अबे तुम लोग जयदीप सर के डर के मारे मत किया करो होमवर्क. नाउ गाइस, ओए व्हाट वाज द होमवर्क? Guys, oi, I think there is a typing error with 30th question. Hey, Aurora. Guys, oi, guys, I have this feeling there is a typing error with question number 30, but let us assume this question is correct. There is no way of finding this answer एकदम से, but अगर मैं तुम्हारी जगह पे रहूंगा तो मैं फट से सी आंसर टिक करके आगे बढ़ूंगा. क्यों बताओ? देखो, ओए 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 ओए, पहली बात उसने बिल्कुल सही बोला, सर 5 का मल्टीपल तो हो ही सकता है, वो ऑप्शन कट गया है. ठीक है, आगे सोचो और क्या रीजन हो सकता है. बेटा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स नहीं है ना बेटा, वो +5 भी है ना मेरे बच्चे. मैं पक्का बता रहा हूं आंसर सी है. तू कल छुट्टी पे था ना? अच्छा, और वो थ्योरी है कुछ, वो नहीं था. अब सुनो, ओए ए अरोरा और गुप्ता, मैं दोनों को बाहर निकाल दूंगा. अब मैं अरोरा, सुनिए आप गाइस, कोई भी 2 ऑड नंबर मन में रैंडम ऑड नंबर सोचो, उनका प्रोडक्ट करो, तो उनका प्रोडक्ट करो एक बार के लिए, ऑड नंबर ही आ रहा है. 3 ऑड नंबर लोगे तो भी ऑड नंबर ही आ रहा है. अब एक ऑड नंबर और एक और ऑड नंबर को ऐड करोगे, पक्का इवन नंबर आने वाला है. ऑप्शन में इवन था नहीं, इवन नंबर था, कंपोजिट नंबर्स अपार्ट फ्रॉम 2 ऑब्वियसली. तो इसके लिए, बट आई डोंट थिंक दैट इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू चेक, बट जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू. यहां पर और सिंपलर तरीका जो है वो ये है, 7 × 11 × 13 करो, जो भी आंसर है +5 करो, उसमें आप देखोगे कंपोजिट नंबर रहेगा, वो इवन नंबर रहेगा. फेयर इनफ. I think there is an issue with the question, but I will not change it for the next batch also अगर ये chapter same है तो, because I would want them to know this trick. Now question number 31, फट से बताओ क्या हो जाएगा? It will be a composite number. Why? वो 3 से पक्का से divisible होगा, 1 और itself के सिवाय. यहाँ तक है, ठीक है. Now next क्या था? एक सेकंड, जो क्वेश्चन पढ़ दो बेटा, मेरे को याद नहीं है. एक सेकंड हो बेटा, 47 क्वेश्चन था ना? हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ दो. हाँ, कौन से ट्रू है? HCF इज ऑलवेज ग्रेटर देन LCM. नहीं, HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM. ट्रू, फॉल्स. बकवास क्वेश्चन था बे. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था आई थिंक. नाउ गाइस, ओए ओए ओए, नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. Guys, please Shan. 1, 2, 4, 5 is a factor of number P and Q. बाप रे, इसका आंसर मेरे यहाँ से 1 और 2 होना चाहिए था, पर ऑप्शन में ही नहीं लिख रहा है. ओए ओए ओए, देखो ओए, मैं आप लोगों को प्रूफ करके कर रहा हूं 1 is true. आई एम नॉट श्योर मैंने ऑप्शन में गलती की है या मैं कुछ गलत कर रहा हूं. एक समझाओ, अगर 1, 2, 4, 5 इज द फैक्टर ऑफ P, ठीक है, मैं थोड़ा नंबर को सिंपलर कर लूं क्या? 2 इज द फैक्टर ऑफ P एंड Q, तो ये ठीक है. क्या मैं P को 2 × समथिंग लिख सकता हूं? क्या मैं Q को भी 2 × समथिंग लिख सकता हूं मैं? तो P + Q मतलब 2A + 2B. 2 कॉमन निकला, A + B हो चुका है. हाँ सर, 2 से डिविजिबल है तो 2 वहां पे फैक्टर है, तो ये तो ट्रू है. क्या मैं P × Q मतलब 2A × 2B मतलब 4AB, हाँ यहाँ पे भी 2 एक फैक्टर है. सही बात है. अब मैं डिवाइड कर रहा हूं ना 2A/2B, ये 2 तो वैसे कट गया है. अब पक्का जरूरी नहीं है कि वो रहेगा. इन माई ओपिनियन देयर इज अ टाइपिंग एरर. इट शुड बी 1 and 2. इट शुड नॉट बी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 या फिर समथिंग.
एक बार वहां पे ना ई ऑप्शन लेके 1 एंड 2 करके उस पर टिक कर लेना। नहीं बेटा, उसको ट्रिकी तो गलत क्वेश्चन बोलेंगे। नहीं मैं बताओ, नहीं वैसा नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल गलती से ऐसा आ गया, तूने अनअटेम्प्टेड अगर छोड़ दिया क्वेश्चन को तो तेरे को मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तूने ए बी सी या डी कुछ भी मार्क कर लिया तो तेरे को मिल जाएगा मार्क्स। ओए बोर्ड्स का ना ये रूल है, गलती से उनके साइड से कोई क्वेश्चन गलत आ जाए या आउट ऑफ कोर्स आ जाए तो आपको फ्री मार्क्स नहीं मिलते, आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। सर गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे? गलत क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करेंगे। उसने 2+3 बोला, ये गलत क्वेश्चन है, आप लिख के आ जाना मितांश, सही मार्क्स, पूरे मार्क्स। आप कुछ लिख के नहीं आओगे, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है, बट है वैसा, ठीक है। चलिए आप, ओए कोई, हाँ यस, कॉमन नहीं निकलेगा बेटा, 2a/2 में 2 कट जाएगा ना मेरे बच्चे। तू कॉमन लूंगा ही कैसे मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कॉमन थोड़ी रहता है, प्लस या माइनस में कॉमन रहता है ना बच्चे। 2a - 2b को मैं 2 टाइम्स a- भी लिख सकता हूँ। 2a × 2b को 2 टाइम्स a × b, थोड़ी 4a भी हो जाता है ना बेटा, ठीक है। चलिए आप, ओए ओए ओए, हाँ कोई सर बोल के चिल्लाए मेरे पे, क्या बेटा? देख मैं तेरे को एग्जाम्पल के तू दिखा रहा हूं। ए शांत, मान ले इज अ फैक्टर ऑफ 6 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, करेक्ट। 6/4 की वैल्यू आ गई 3/2 यानी 1.5। क्या 2 फैक्टर है क्या 1.5 का? वैसा ही है बेटा, कंसेप्ट समझा? ए मत करो बातें प्लीज यार, मेरे को ना बेटा ये क्लास के बाद में यहीं से फंक्शन में जाना है। मैं जेन्युइनली स्वेटी नहीं जाना चाहता हूँ, बट भगवान की कसम तुमने बात किया तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे घर पर डिनर बनाया, फंक्शन स्किप कर लूँगा, ठीक है ना, बट मैं एसी ज़रूर बंद करूँगा। अब बात हुई तो ठीक है ना खुशी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुशी बात कर रही है बहुत बार, बट अगर एसी बंद हुआ तो यू नो किसका पैर टूटा हुआ है, कौन बहुत बातें कर रहा था और किसका हाथ तोड़ना है। गाइस √5 इर्रेशनल प्रूफ करना भी आपको दिया गया था। आई एम होपिंग किया है, शाह ने किया था, उसका कहना था उसने अपने आप बिना देखे किया है, उसने बिल्कुल सही किया था। आप लोग भी ट्राई करोगे, आप लोगों से भी होगा। नाउ प्लीज गाइस कम ओवर टू अ न्यू पेज। ये ना आपको 9th स्टैंडर्ड में भी था, बट स्टिल आप लोग को एक और मैं रिवाइज करा रहा हूं। समथिंग यू शुड श्योरली नो, ये असर्शन रीजन में कई बार पूछे गए 10th में भी। बेटा कोई भी दो रैशनल नंबर्स को मैं ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो आंसर रैशनल रहेगा कि इर्रेशनल रहेगा? रैशनल रहेगा। तो देखो रैशनल नंबर 1 प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी कर लो आप लोग विद रैशनल नंबर 2, तुम्हारा आंसर हमेशा रैशनल रहेगा। एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर को कोई भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर लो, आंसर इर्रेशनल आएगा। बट यही अगर मैं मान लूं एक इर्रेशनल और दूसरा भी इर्रेशनल नंबर को करूं तो आंसर मेरा रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। सर कैसे? देखो एक इर्रेशनल नंबर है 2 + √3, दूसरा इर्रेशनल नंबर है 4 - √3, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो आंसर 6 बच रहा है, रैशनल हो गया। यही अगर √2 एक इर्रेशनल है, √3 एक है, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो इर्रेशनल हो गया। गो सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। फेयर एनफ। तो ये एक बार के लिए आप लोग लिख लीजिए। बाय द वे जो अभी आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो भी 9th स्टैंडर्ड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है ना। 9th वालों को वो भी कराया गया है, जैसे √2 इधर रैशनल प्रूफ करना सिखाया था, वैसे ये वाला भी जो बताऊंगा वो भी उनको शिफ्ट हो चुका है। और आज का टॉपिक सिंपल सा है, वो कल का सेशन प्लीज मिस मत कर देना। हम बहुत ही सिंपल LCM HCF के वर्डेड प्रॉब्लम करेंगे, बट ट्रस्ट में आप लोगों को वर्डेड प्रॉब्लम जिस तरीके से सिखाया जाएगा ना वो हेल्प करेगा आपको। आपकी स्कूल है ना, आपको मिनिमम मैक्सिमम वर्ड ढूंढो उससे करो, सिखाती है। जो गलत तरीका है उससे आंसर्स कई बार गलत आएंगे आपके।
बेटा तू यहाँ बैठ सकती है केडा, मगर तो बैठना तो है दिस स्पेस। हाँ ऐसा अंदर अंदर हो जाओ, या फिर जो भी जहाँ बैठना है बेटा, एक बार टेढ़ा बैठने की जगह वैसा। तुम्हारे बेंच की एक सानवी नहीं आई, और कौन नहीं आया? हाँ प्रियल, करेक्ट। ये असर्शन रीजन में कई बार पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल √2 + √3 विल गिव यू एन इर्रेशनल आंसर, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। रीजन लिख देते हैं, ऑपरेशन बिटवीन टू इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल, दैट इज फॉल्स। ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसा कुछ, तो दैट इज फॉल्स। दो इर्रेशनल नंबर्स का रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। दो इर्रेशनल नंबर्स है बट उनका सम एक रैशनल आ रहा है। मेरा वो एग्जांपल दे रहा था मैं। चलिए हो गया इस हफ्ता। रणवीर आया नहीं आया? हाँ ये रणवीर बातें मत करे। जो तुम्हें वो क्वेश्चन कल पूछा था वो चीज करने वाली अपन लोग, ठीक है ना? नाउ गाइस 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 भाविक ध्यान दे बेटा। नाउ देयर माइट बी अ क्वेश्चन लाइक दिस, कई बार पूछा जाता है, प्रूव दैट 5 + 2√3 इज इर्रेशनल। इसके आगे उसने दिया हो नहीं दिया, बोर्ड हमेशा देती है, आपकी स्कूल ने दिया हो या ना दिया हो, अज्यूमिंग दैट √3 इज इर्रेशनल करके लिखा हुआ, एंड आपको √3 को इर्रेशनल प्रूफ करना ही नहीं है। आपको सबको पता है √3 इर्रेशनल है, उसके बाद में आपको ये प्रूफ करना पड़ता है। क्वेश्चन में दिया हो नहीं दिया हो, अपने को अजम्पशन पता ही है, पैसे अजम्पशन नहीं, ये भगवान की कसम को पता है √3 इर्रेशनल है। तो सॉल्व कैसे करते हैं एक बार मैं करके दिखा रहा हूं, आप लोग एक बार के लिए प्लीज कुछ मत लिखना। वही स्टार्ट करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट, जानवी व्हाट आर वी राइटिंग बेटा? हाँ ये प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है, तो अपन अज्यूम कर रहे हैं रैशनल है। लेट अस अज्यूम दैट 5 + 2√3 इज रैशनल of the form P by Q. तो implies 5 + 2√3 is of the form P by Q where, sorry मैं कंडीशन लिखना भूल गया गलती से, where तीन कंडीशंस क्या क्या थी? P and Q are integers, Q is not equal to 0, P and Q are co-prime। अब देखिए 5 + 2√3 इज इक्वल टू P/Q। अब लास्ट टाइम अपन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते थे ना, इस बार अपन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स नहीं करने वाले। त्रिवेदी ध्यान दे बेटा रे, इस बार अपना टारगेट रहेगा √3 को अकेला करना और बचे सब चीजों को अकेला करना। तो बेसिक ट्रांसपोजिशन करने वाले अपन लोग। तो पहले वहां का +5 लेफ्ट साइड में आके -5 बन जाएगा, करेक्ट। यहां पे एलसीएम ले लिया मैंने, करेक्ट। वो 2 को यहां भेज दिया, कोई इशू है किसी को इन बातों में? अब देखिए ये सब करने के बाद में क्या बेटा, वो 2 वहां नीचे भेजा ना। अब देखो सिंस P, Q, 5 and 2 are integers, इन्हें रैशनल, बेसिकली इंटीजर आर रैशनल ना। रैशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशन हमेशा रैशनल होता है, आपको स्टार्टिंग में बताया मैंने। तो P - 5Q by 2Q इज रैशनल, बट वी नो दैट √3 इज इर्रेशनल। क्या कभी भी एक इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर इक्वल हो सकता है क्या? नहीं। तो उस कारण से √3 और ये जो इर्रेशनल था P - 5Q/2Q जो कि एक रैशनल था, वो भी इक्वल नहीं हो सकते। मैं यहां बोल रहा था इक्वल है, पर मैंने प्रूफ कर दिया इक्वल नहीं होने चाहिए वो, तो ये वाला मेरा गलत है, ठीक है। तो मैं लिख दिया दिस contradicts our assumption
that 5 plus 2 root 3 is rational, implies 5 plus 2 root 3 is, ये जैसा रैंडम ने बोला ये बहुत इजी है, इसमें कोई इशू नहीं आता है, सिंपल कंसेप्ट है, समझा गया। ये क्या करना है, इक्वल टू पी बाई क्यू मान के कंडीशन लिख के इधर उधर तामना जाम करके अपने को सिंपल सा इर्राशनल नंबर जो कि रूट 3 था या रूट 2 था जो भी, उसको एक साइड रखना पड़ेगा, खुशी ध्यान देना, बचे हुए जो राशनल थे उनको उस साइड रखना पड़ेगा, काम खत्म। समझी बात है क्या हुई है, पक्का। फिर वो जो आगे की कहानी है वो लिखनी पड़ेगी। आई वुड रिकमेंड प्लीज ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाँ साथी, देख वैसे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है ना, इट क्लियरली सेज अज्यूमिंग रूट 3 इज इर्राशनल प्रूव दैट दिस, और उसको करवाना है तो वो ये भी लिखता है प्रूव दैट रूट 3 इज इर्राशनल एंड हेंस ये, तो पहले रूट 3 इर्राशनल जो कल सिखाया था वो, उसके बाद में ये, ठीक है। एक सेकंड भी रुक जाएगा। हाँ क्या बेटा, पी इंटीजर 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 सब इंटीजर है, इंटीजर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर, राशनली आंसर आएगा सर हमेशा, तो ये राशनल इसके लिए। सानवी देखो लाल तो इजी था, अपन ने कंडीशन लिखी, ये 5 plus 2 root 3 इक्वल टू पी बाई क्यू किया, ट्रांसपोज किया तो रूट 3 है, लास्ट स्टेप जो लिखे पी माइनस 5q बाई 2q तक के पहुंच गया हूँ, ये समझा क्या तेरे को। अब देख वो जो राइट साइड में सब कुछ है p q 5 2 सबके सब इंटीजर्स है, उसके ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर मल्टीप्लाई कर या डिवाइड कर कुछ भी कर, तो वो ही रहेगा, एक राशनल नंबर ही देगा तेरे को। जैसे ही वो हो जाएगा राशनल, रूट 3 तो इर्राशनल है अपने को पता है, तो एक इर्राशनल नंबर और राशनल नंबर इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए अपना वो स्टेटमेंट जो अपन लेके आए वो गलत है, वो गलत हुआ है क्योंकि अपने अजम्पशन गलत लिया था बेटा अपना, ठीक है। हाँ एक कोई सवाल बोल रहा था, हाँ एक बार रुक जा भाई, कल मैं तेरे को बताता हूँ जो तू बोलना थी, एक बार रुक जा। तो रूट 3 इज इर्राशनल अपन कल कर चुके ना, तो वही तो कल क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन अगर सिर्फ इतना है, सुन मैं एक बार तू ये कर, मैं तो बताता हूँ, रुक जा एक सेकंड। आई एम नॉट श्योर इफ यू आर आस्किंग द सेम थिंग बट आई विल शो यू समथिंग, वेट। हाँ कोई और भी सवाल बोल रहा था बेटा, वेयर इज माय बैग, मेरे को बैग देना बेटा। अरे वो अपने आप लिखना, अरे सर प्रीफेक्ट बन गई पता नहीं कैसे, पुनः मैं पूछा कौन कौन बेल जीते, तो बोले समायरा मेरा बेल नहीं होता बैट है, नहीं बने, थैंक गॉड बच गई स्कूल। बेटा बातें नहीं ना प्लीज, वो भी लिखूंगा यहाँ पे टेकिंग एलसीएम,
सच में चमगादड़ की चमगादड़ रहने वाली बड़ा तू जिंदगी पर। थोड़ा दिमाग लगाना, वहां पे एलसीएम लिया है कि नहीं लिया है? हाँ वो लिखना नहीं है ओके बाट वगैरह। हाँ तो भाई हमारे अंधे गुंगे बच्चे छाप रहे सपा सब लिख दिए। हाँ मेरे से ओए शांत। अपन ने सब कुछ मैथमेटिकली सही किया, तब भी अपन ने गलत जगह पे पहुंच गए। इसका मतलब जो अपन ने स्टार्ट जो अजम्पशन से किया वो गलत है। अपने अज्यूम क्या किया था वो रैशनल है, वो गलत है। ये 5 + 2 √3 रैशनल है। अपना अजम्पशन जो था जहाँ से स्टार्ट किया था कि ये और ये इक्वल हो ही नहीं सकते, बट यहाँ पे ऊपर अपना वो दोनों इक्वल आ रहे थे, मतलब अपना अजम्पशन गलत है। अपन ने देखना है मैथमेटिकली प्रूफ किया ना इक्वल है, तो इक्वल होने नहीं चाहिए थे। मतलब नाउ गाइस, ओए ओए शांत। अब देखो आई विल गिव अनदर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में ही है, सिमिलर पैटर्न का है, बट समहाउ ना कुछ स्कूल है मेरे हिसाब से गलत पढ़ाती है उसको। मेरा रिक्वेस्ट है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। कुछ रैंडम वेबसाइट्स में भी जो स्कूल जैसा पढ़ा रही है वैसा कराया गया है, बट वो गलत है और मैं आपको बता भी दूंगा क्यों गलत है उनका मेथड। ठीक है ना, ये हो गया है सबका लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गाइस शांत। ओए प्रूव दैट 1/√2 इज ए गंगवानी पगले। उससे याद आया साची फोन ठीक हुआ क्या? कहाँ है? गुड। प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल। मुझे आप बताओ क्या करोगे तुम्हारे हिसाब से? पहले स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो मैं लिख देता हूं जो पक्का से सही है अपने। लेट अस अज्यूम 1/√2 is rational of form p/q where p and q भाई मेरे इंटीजर है, q मेरा 0 के बराबर नहीं है, p and q मेरे कोप्राइम है, फिर 1/√2 इज इक्वल टू p/q। आप आगे बताओ क्या करेंगे? अब देखो बेसिकली कुछ बच्चों ने √2 इज इक्वल टू q/p कर लेंगे, जो अच्छा तुम लोग जो इधर उधर भेज रहे हो, चलो ठीक है। कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं, स्क्वायरिंग यहीं पे करना है तेरे को, इधर उधर किया ठीक है, q इज इक्वल टू √2p। अब स्क्वायरिंग वेयरिंग कर लेंगे, करेक्ट। यानी बेसिकली √2 इज इक्वल टू q/p पे भी स्क्वायरिंग कर सकता था ना मैं, करेक्ट। ये नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि तुमने जो कंडीशंस लिखा है क्या वहां पे कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि p 0 नहीं हो सकता है? नहीं, बट तुम्हारा √2 q/p के फॉर्मेट में आ गया। ये वाले इसमें डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, जो अलाउड ही नहीं है। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। एने 0 अपॉन एक गुप्ता और अरोड़ा क्या चल रहा है मेरे बच्चे लोग? तो लात मार उसको और उसका पैर अलग कर, क्या बातें कर रहे हैं इसमें तुम लोग? रुक देख अभी। ओए ओए ए मैं लूंगा, दे दे जल्दी दे। पागल दे दिया आपस से। एक 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, बट समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इट इज नॉट रैशनल, इट इज नॉट इर्रेशनल। मैंने जब 1/√2 को p/q माना था, मैंने क्लियरली बोल दिया था कि q मेरा 0 नहीं होगा। तुमने मैथमेटिकली हरकतें की है, वो q/p आ गया, तुमको पक्का बोल सकते p 0 नहीं हो सकता है। इनफैक्ट मैंने पिछले वाले में जब भी मैथमेटिकल कुछ भी मस्तियां किया है, यहाँ पे देखो मेरे को पता था q 0 नहीं हो सकता है, तो भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ 2q भी 0 नहीं हो सकता है ना। नॉन 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज नॉन 0। मेरे इसमें कोई मैथमेटिकल ग्लिच नहीं है, बट जैसे ही तुम लोग यहाँ पे आए, there is a mathematical glitch, denominator could have been 0. Why?
बिकॉज यू हैव नॉट पुट अप एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर पी। ओए सुन लो बे, जैन इंटरनेशनल जेन्युइनली सुनो तुम लोग। तो भाविक सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ने अभी फिजिक्स वाली को पूछ लिया ना, अभी तेरे मैथ्स वाली ये करने वाली हरकत। मैं देखो ये भी बताता हूँ टीचर आंसर क्या देने वाली है। क्या करे, झपाक से गिरेगा एक दिन और चेयर तोड़ेगा मेरी। हाँ मैं देखो वही बताऊंगा, तू जब पूछेगा वो आंसर क्या देगी मेरे को वही बताने लो। हाँ तू बोल। हाँ नहीं यही। हाँ अब देखो, ओए 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 ओए, अब देखो जब तुम लोग टीचर को बोलेंगे मैम ये करना तो अलाउड नहीं है, मैम बोलेंगे क्यों सर, मैम यहाँ पे पी 0 बन सकता है, तो बोलेंगे बेवकूफ हो गया। अगर वैसा है पी अगर 0 बन जाएगा तो फिर वो पी अपॉन क्यू था वही 0 हो जाएगा। बात तो सही है ना, बात तो सही है। हाँ तो फिर क्या हम बेवकूफ है क्या जो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू अगर 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, रियल रैशनल रैशनल की बात ही नहीं आएगी। फिर क्यों लिख रहे हैं हम लोग, नहीं नहीं वो तो डेफिनेशन है। अरे ये भेदभाव क्यों, तुम लिखो डेफिनेशन हम लिखो बेवकूफ। बेवकूफ है, मैं तो बस सीरियसली बता रहा हूं। यू कैन नॉट जस्ट ट्रांसपोज, यू कैन नॉट, आई एम टेलिंग यू। देखो फॉर एग्जाम्पल मुझको एक चीज बताओ, क्या मैं 0 इज इक्वल टू 0/3 लिख सकता हूं क्या? ठीक है ये सही चीज चल रही है, मैंने ये इधर और ये इधर भेज दिया तो 3 इज इक्वल टू 0/0 हो गया। ये प्रूव हो गया 0/0 इज 3। चलेगा क्या? क्यों 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 कि गलती क्या की मुझे बता दे, कोई गलती है क्या? तो फिर क्यों? हाँ क्या क्या मेरे को भेजना था। देख एक सेकंड मैं तेरे को पूछूंगा, रुक ना मेरे भाई, एक सेकंड रुक। अरे फिर तो ये भी माइनस होना चाहिए था ना, ये भी माइनस होना चाहिए। तूने यहां पे एक्सचेंज ऑफर क्यों किया? किया ना तूने भी एक्सचेंज ऑफर, मैंने भी वही किया। क्या लिखा था 0 इज इक्वल टू 0/3, मैंने भी एक्सचेंज ऑफर किया तो 3 इज इक्वल टू 0/0। तो बेटा ऐसे नहीं कर सकते। सी नाउ आई टेल यू द बेसिक प्रॉब्लम। आपको 8th में जो ट्रांसपोजिशन सिखाते हैं वो कैसा बताते हैं, x + 2 इज इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखना दो। तो नेक्स्ट स्टेप वैसे हम लोग क्या लिखते हैं पता है कि हमको x इज इक्वल टू 5 - 2। ये ट्रांसपोजिशन एग्जिस्ट कैसे करता है, कैसे प्लस का माइनस बन गया? डिड यू एवर क्वेश्चन दिस थिंग? यू नो कैसे बना वैसे। इफ आई विल शो यू ना, अरे हाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बट नो स्कूल और ट्यूशन टीचर एवर केयर्स, विच इज वेरी रॉन्ग। एंड व्हेन आई यूज्ड टू टीच 8th मैंने भी कभी पढ़ाया नहीं है, तो मुझे लगता था कि 8th is too young, वो समझाने के लिए, इसलिए आई नेवर बॉदर्ड। 9th 10th तक काम नहीं पड़ा तो अगेन डिड नॉट बॉदर। अब देखो साची क्या होता है, वो -2 क्यों होता है जो तू बोल रही बता। परफेक्ट। होता क्या है ना, यहाँ पे हम लोग ये जो था यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2 करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे सेम ऑपरेशन कर सकता हूं ना, तो ये दोनों माइनस माइनस किया तो उस कारण से ये ऐसा हो जाता है। समझा है? देखो यू कैन ऐड सेम नंबर, यू कैन सब्ट्रैक्ट सेम नंबर, you can multiply same number, you can divide same number, but just remember this thing, do not be so stupid that you will multiply left hand side and right hand side by zeros and then say ये तो चल जाना चाहिए। आप लोगों को अगर कभी मैंने लाइफ में बोला फॉर एग्जाम्पल सर a² + b² को a + b होल स्क्वायर प्रूफ करके दिखाओ, पॉसिबल ही नहीं बट प्रूफ करके दिखाओ। तुम बोले सर इसको भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0, इसको भी 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0, हाँ इक्वल आ गया। इसलिए तुम मल्टीप्लाई बाय 0 नहीं कर सकते, और डिवाइड बाय 0 कर दो वैसे ही नॉन एग्जिस्टेंट नंबर बन जाएगा। तो नाउ व्हेन वेट क्या व्हेन आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोजिशन, वेट आई जस्ट शो यू, प्लीज जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्या व्हेन आई एम डूइंग दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोजिशन, ये तो यहां पे पहले मैं दोनों साइड पे Q मल्टीप्लाई कर रहा हूं, विच इज फाइन। Q इज नॉट 0, इज Q इक्वल टू 0?
नो तो मैं वो मल्टीप्लाई कर सकता था, जैसे ही वो किया तो ये आ गया। अब मैं दोनों साइड पे √2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, √2 इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल चल जाएगा। अब मैं दोनों साइड पे p से डिवाइड कर रहा हूं, p 0 हो सकता है। सर कैसे? क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्शन डाला ही नहीं है। सर नहीं होगा ना वो, अगर वो 0 बन गया तो नंबर ही 0 है। हाँ मैं जानता हूं, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो फिर मुझे रीजन दो यहां पे क्यों मेंशन कर रहे हो कि q इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों? या फिर यहां पे क्यों नहीं लिख रहे हो p ऑब्वियसली 0 नहीं है? तो वो तो ऑब्वियस बात है बेटा, √3 इर्रेशनल, वो भी ऑब्वियस बात ही है, प्रूफ कर रहे हैं अपन लोग, तो वहां पे ऑब्वियस चीजें नहीं चलने वाली है। तुम्हारी टीचर जो एग्जैक्ट मितांश ने जो दिया ना एक्सप्लेनेशन, हमें पता है p 0 नहीं है। कैसे पता है? नहीं तो नंबर 0 बन गया होता। तो उनको बोलना हमको पता है q 0 नहीं है। कैसे नहीं है? वरना नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं नहीं वो डेफिनेशन है। नहीं नहीं तू बेवकूफ है, ठीक है ना? याद से ये मत बोलना तूने, हाँ बट पूछना। हाँ ये एक दिन गाइड, एक दिन शांत। ओए यहां पे आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते रहे, बोलना है। अब देखो ओए गाइस 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 गाइस, यहां पे अगर मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूं, ये आ रहा है 2 इज द फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। देखो अभी ऐसा लग रहा है, सही बात है, बट द प्रॉब्लम इज इफ p इज 0 देन व्हाट? देन 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। समझा मुझे वाला प्रॉब्लम? तो गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज एक्सट्रीमली रॉन्ग। तुमको जिसको मजे आते हैं बहस करने में टीचरों के साथ में, करना अच्छे से मजा आएगी, ठीक है? इसका सही तरीका बता रहा हूं मैं, प्लीज देखिए। इसको सिंपली पहले रैशनलाइज कर लो, और तुमको ये मेथड जो मैं बताऊंगा बेटर लगेगा। क्यों? क्योंकि छोटा है। तुमने रैशनलाइज किया, सर ऐसे कैसे? अबे मैं कोई मैथमेटिकल ब्लंडर कर रहा हूं क्या? सेम नंबर से ऊपर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0 तो है नहीं ना वो नंबर, ऊपर से √2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली, तो √2/2 इज इक्वल टू p/q। ये 2 को वहां ट्रांसपोज किया, बेसिकली दोनों जगह पे 2 से मल्टीप्लाई किया, वो भी अलाउड है, तो √2 इज इक्वल टू 2p/q। अर्नव अब देखो क्यूटी बाय, सिंस 2p and q are integers implies 2p/q is rational। आगे की कहानी तो तुमको पता ही है, बट एक हो जाए, बट वी नो दैट √2 is irrational and irrational is not equals to rational implies √2 is not equals to 2p/q। नीचे की कहानी तुमको लिखनी आती है यार। हाँ मैंने रैशनलाइज किया बेसिकली बेटा, 3/4 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 6/8 लिख सकता हूँ ना, तब राइट साइड में क्यों लिखूंगा उसको? मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ सेम नंबर से, कुछ भी नहीं। ये कहानी तक के तो ठीक था, फिर रैशनलाइज कर लिया और कुछ नहीं किया मैंने, आगे खत्म। करिए बेटा सॉल्व, सॉरी। हाँ आप ओए 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 ओए, फर्स्ट थिंग तुम्हारे को क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर लिखा हुआ आता है प्रूव दैट, अनन्या तेरा शायद जो डाउट आ रहा, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल एंड हेंस प्रूव दैट, ये तो 5 + 3 √2 इज इर्रेशनल है, ये तो √2 को अलग से इर्रेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा, बट वो क्वेश्चन नहीं पूछता है। और अगर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाए या पिछला वाला, तो उसमें √2 को इर्रेशनल प्रूफ नहीं करना पड़ता है। नहीं करूंगी और देना पड़ेगा, क्या बोलना? और तू बड़ी कि सीबीएसई बड़ा, ये पूछना। फिर अगर तू बड़ी तो जा प्रधान को हटा और बैठ जा, तो तू छोटी ना, तो चुपचाप बैठ, और प्रधान जो बोल रहा चुपचाप होकर। प्रधान पता है कौन है? नहीं भाई मैं भाई बहुत छोटा इंसान हूं। ये बेटा ये ना वो कुछ फालतू का टीचरों में रहता है ना ऑब्सेशन, वो वाला है, बेवकूफियों में नहीं पढ़ना है। और अगर तुमको मेरे पे भरोसा नहीं है, डाउनलोड बोर्ड्स के पास्ट ईयर के पेपर्स या उनके सैंपल पेपर, उनका आंसर की भी रहता है, जो बोर्ड ही आपको सप्लाई करती है। मैं नहीं लिखता हूं वहां पे आंसर है, बाईजूस बैठ के नहीं लिखता है, बोर्ड ही आंसर की प्रोवाइड करती है, उसमें ऐसा ही किया जाता है। मैं वही तेरे को बता कि यार वो
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 में 13 कॉमन लेके मेरे को लगता है ये आंसर सही है, बट यार वो बोर्ड्स के इसमें आंसर की में भी उन लोग सॉल्व करते हैं, इसलिए मैं आउट ऑफ फियर मैं करने लग गया हूँ, वरना मेरे हिसाब से मेथड सही है जो मैं बोल रहा हूँ, बट क्यों तेरी टीचर तो जो बोल रही हो बेवकूफ है। ओए अब देखो, अब सावरकर का क्या बोलना है, सर मेरे को आगे लिखना ही है अगर रूट टू इज इर्राशनल तो 1/√2 भी तो इर्राशनल होगा ना, इर्राशनल का रेसिप्रोकल इर्राशनल। सर आपने ये लास्ट ईयर बताया था आपने को, अभी थोड़ी देर पहले बताया एक राशनल एक इर्राशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन इज इर्राशनल, ये बिल्कुल सही है। अब तुम्हारा एक पॉइंट है, आई हैव नो आइडिया व्हाई डज दिस क्वेश्चन एग्जिस्ट, वेरी फ्रैंकली अपने को प्रॉपर्टी पता थी कि एक रैशनल नंबर और एक इर्राशनल नंबर के कोई भी ऑपरेशन इर्राशनल नंबर ही देगा, तो व्हाई कैन वी नॉट यूज इट, आई एम सो सॉरी, आई हैव नो आइडिया और नो आंसर फॉर इट, ये इसमें मैं बैक स्टेप ले रहा हूँ। हाँ बट यार देख, मार्क्स लेना तो ये लिखना पड़ेगा, वो क्यों नहीं कर सकते जो तुम्हारे बोलते हैं वो पलटा दो √2 इज Q बाई P, वो मैं तेरे को बताऊँ। और देखना कई स्कूलों के टीचर्स यानी हो जाता है सेंटर पॉइंट के 3 टीचर ऐसे कराए और 2 टीचर सही तरीके से करवाए, एंड जो दूसरा तरीके जो भी, वो अलग बात है। हाँ हाँ क्यू को तो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता कुछ, इट्स नॉट इर्राशनल था। गाइस प्लीज थोड़ा क्विकली, हाँ अभी वो बेचारे भाविक पूछ के आ गया गलती से टीचर से, रेलेटिव डेंसर में टूवर्ड्स नॉर्मली क्यों बेंड होता है। अच्छा तूने ही पूछ लिया, जिसने ही पूछ लिया, मैडम पगला गई क्योंकि लॉ है बोलने लग गई वो, तो तुम समझो ना यार, वेवलेंथ फूवलेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बोलना वेवलेंथ ही हमारी भाषा में समझा, वेवलेंथ, हाँ सॉरी हाँ तो हो सकता है, तो मजा क्या है, कौन देना, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, P 0 हो गया 0, हाँ पूरा 0 हो गया, रैशनल बन गया, ये इर्राशनल था, हाँ इक्वल हो ही सकते ना, रैशनल इर्राशनल, 0 का आंसर आगे जो तेरा बोलना है, तो 0 इक्वल टू √2, मैं वही तो बोल रहा हूं कि वो पॉसिबल नहीं है 0 और √2 इक्वल होना। फायदा क्या है उससे, मेरे को तो वैसे कि रैशनल नंबर को अलग और रैशनल नंबर को अलग रखना था ना, ठीक है। हाँ हाँ पूरा पूरा लिखना है, मैं डॉट 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 डाला है बेटा वहां पे आगे, क्योंकि खुश हो रही साची, तो फोन ठीक ही क्यों करा है जब मुझे ही देना था, तो क्या क्या बनी हो, ओ तेरे से बाबू का क्या, अच्छा हो गया भाई, टीचर है ना वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देती है ये काम है, सिंपली जाकर ना फोन ही नहीं है, फालतू का काम स्कूल में बताना वहीं करूंगी, घर पे नहीं करने वाली नौकरानी वाले काम में। चलो ओए बेटा, इफ डन विल शिफ्ट टू साइंस, देयर इज 0 होमवर्क, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये वी ऑलरेडी नो दिस थिंग। बेटा वो वशिष्ठ को फोन लगाओ दारा, हाँ प्रियल यस, ओए 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 आई थिंक सो 1/√2 इज रैशनल का ना उन्होंने सॉल्ड एग्जाम्पल रखा है, ए शांत नहीं, इसका नाम क्या है ध्वनि, 3√2 को इर्राशनल प्रूफ करना था, कहीं पे भी उसने √2 को रैशनल प्रूफ नहीं किया। ए चोपली नहीं 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 दिया, मैं उसको बता रुचवानी नहीं,
मैं क्या किसको बोला था? ध्वनि को बोला था। 1 मिनट गाइस, मैं आ रहा हूं क्या? मीनवाइल प्लीज यू विल राइट स्नेल्स लॉ, यू विल राइट स्नेल्स लॉ। गाइस प्लीज राइट लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ। मैंने कल बोला था, उससे याद मत बोलना सुने। ए जीजा नहीं पढ़ लेना, गगला नहीं, बातें नहीं, गगला नहीं। अन्ना बेटा बातें मत करना बच्चे। देख मैं तेरे से ना बहुत प्यार से इसलिए बात करूँ कि तू जेन्युइनली तू अच्छी कोशिश कर रहा है पढ़ाई में, फिर तू ये हरकतें करेगा, फिर मैं वापस से तेरी खींचना शुरू करूँगा। मैं खींचता हूँ बट अब मैं वो लास्ट ईयर तेरे को वो नहीं कर रहा हूँ ना कि तू जेन्युइनली कर रहा है पढ़ाई। प्लीज यार बेटा वो चेंज मत कर मेरे तरफ से तेरे लिए। और लाइशा भी बोलती है अच्छे से बात किया करो। गुड गुड गुड, तूने याद करवा दी उसको, गुड बहुत है। मत बैठा कर बेटा, ऐसा इन्फ्लुएंस अगर आ रहा है मत बैठा कर। मन बड़ा तू भी कल से घर पे जाने उड़ उड़ के जा रही झाड़ से झाड़। चलो ओए शान, अरोरा लिखा है बच्चे मेरे, बोलो। ए चुप, बोलो। परफेक्ट। नाउ गाइस ओए एक क्विक रिवीजन जो अपन लोगों ने वो किया था। अगर लाइट एक्स मीडियम से वाई मीडियम में जा रही है तो बेंड कौन कर रहा है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कहां से आई है अपॉन कहां पे जाएगी? तो वी एक्स अपॉन वी वाई। ऐसा यूनिट क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? कुछ नहीं होता, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सिमिलर काइंड। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा हुआ तो लाइट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल, 1 से कम हुआ तो गलती से इक्वल टू 1 रहा तो वैसे ही पाथ को फॉलो कर लेगी। यार देखो अपनी बात क्या होती है, बेंडिंग क्यों होती है? वेवलेंथ के कारण नहीं होती है, स्पीड के चेंज होने के कारण होती है। स्पीड अगर चेंज हो गया है तो होगी, बट यहां पे अगर इक्वल टू 1 था तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो स्पीड चेंज ही नहीं होगा तो बेंडिंग थोड़ी होने वाली थी अपनी। समझा? मैं समझा रहा था वो यहाँ। हाँ सॉरी जी, इफ योर लाइट इज कमिंग लाइक दिस इवन आफ्टर चेंजिंग द क्या बोलते हैं मीडियम, इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पाथ। मतलब दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी सेम हो गया है, नहीं तो रिफ्रैक्शन काउंट नहीं होगा। रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग, ठीक है ना? तो इट जस्ट पास टू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। ओए शांत, नेक्स्ट चीज, हाँ अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालता हूं तो उसे क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन पूछा जाए तो यू विल नॉट राइट व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एयर। आप सिंपली लिखोगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द गिवन मीडियम। समझा ये चीज, डेफिनेशन। नेक्स्ट, हाँ अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.33 तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या हुआ है?
This means speed of light in air is 1.33 times speed of light in glass. फेयर एनफ है, कोई इशू इन बातों के अंदर. अपन ने कुछ बेसिक फुद्दू लेवल के 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन देखे थे, उतना किया था. आगे बढ़ सकते हैं अभी अपन लोग. मेरे बच्चा लोग प्लीज बातें मत करिए. रुक जाना बेटा, सुना नहीं देता इसमें मुझे. हाँ, नाउ गाइस, ओए 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 ओए, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन बड़ा सिंपल था. जे जानी बेटा ध्यान दो. द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस यानी प्लूरल है इंडेक्स का ऑफ टू मीडियम ए एंड बी with respect to unknown medium x are 2 and 1.5. बेसिकली गिवन डेटा क्या है मैं बता रहा हूं आप लोगों को. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू x 2 दिया गया है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x 1.5 दिया गया है. मुझे एंड इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम b इज 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. आपको x में भी स्पीड निकालनी है. एक तो इतना लचकीला है ना तू बेटा, मैं सच बताता तेरे को, ठुमकते रहता है क्लास में. कसम बता रहा हूँ तेरे को, इसलिए सजल का ईमान डगमगा रहा है. सही में ध्यान देना बेटा. अब यहां देखो, ये 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है. मुझे मांगा क्या क्या गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन ए. क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है यार. क्या मैं पहले एन बी एक्स वाला फॉर्मूला लगा के स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स निकाल सकता हूं क्या? देख लो कैसे निकल रहा है वो. मैंने बोला सर एन बी एक्स का मतलब होता है वी एक्स अपॉन वी बी, मतलब 1.5 एस वी एक्स अपॉन 2 into 10 की पावर 8. ये इधर गया तो ये हो गया 3 into 10 की पावर 8 हो गया 2 into 1.5. ये मेरा हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स. अब जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन एक्स निकल गया, अब मैं एन ए एक्स की बात कर रहा हूं, वो वी एक्स बाई वी ए. अब लकीली मेरे को वी एक्स की वैल्यू पता है, यहां से निकाला था ना मैंने, वो वैल्यू मैंने डाल दिया. और एन ए एक्स की तो दी भी थी. एस 3 हो गया 3 into 10 की पावर 8 अपॉन वी ए. इधर उधर किया, वी ए एस 3 into 10 की पावर 8 अपॉन 2. ये 1 था, ये 1.5 था, तो वी ए हो गया 1.5 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड. लिख देना, जगह नहीं थी यहाँ पे. देखो आप, मैं एक कुछ गलती, एक कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है मेरे से. 1.5 1. अच्छा सही है, सही है, सही है. हाँ ये अब देखो, ओए मुझे ये रेड का डेटा क्या क्या दिया गया था. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 है कुछ, बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1.5 है, और स्पीड इन बी दिया गया था. ये दो पूछा गया था. देखो अभी के लिए एन ए एक्स को इग्नोर किया मैंने, एन बी एक्स और वी बी का मैं फॉर्मूला लगाया. मैंने दो चीज़ें बता दी, तीसरी चीज़ मिल गई मेरे को. कुछ नहीं, ये 2 into 10 की पावर 8 into 1.5 था. 1.5 into 2 हो गया 3. वो मेरे को क्या आलस आ रहा था लिखने का है उस स्टेप, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया. तो 3 into 10 की पावर 8 हो गया वी एक्स. अब मैं दुनियादारी भूल के एन ए एक्स की वैल्यू पता है बोल दिया, वी एक्स की वैल्यू पता है ना, निकाल दिया है बोल दिया, तो मैं फट से वी ए की वैल्यू निकाल सकता था. समझी बातें क्या हुई है? एक बार के लिए प्लीज क्वेश्चन कीजिए. ये कईयों बार ना बीवीएम में पूछा गया है और सबको बहुत सिंपल लगता है, ऐसा नहीं करके लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है सिवाय गगलाने के. हाँ मैं बोला तू डाउट पूछे इसलिए. हाँ ऐसा करके बोलना जूम करना सर प्लीज ना बेटा. जूम क्यों करना है, खुद से करना बेटे, खुद से करना बेटा. डेटा खुद से एक्सट्रैक्ट कर, सॉल्व कर उसको. तो बुक निकालना बच्चे, वो बुक दी गई है ना, लाया करो. अगर नहीं लाया तो प्लीज अपनी नोट्स की बुक लाया करो प्लीज, मैथ्स की भी और साइंस की भी. डू नॉट हैव टू कैरी एनसीईआरटी लाइक एटलीस्ट फॉर मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट ये करिए बेटा आप लोग. मैंने सिग्नल को समझा ही नहीं कभी भी लाइफ में. एक सौ जहाँ
हाँ बेटा बोलो। देखो पहले वो इंग्लिश में जो दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू एन अननोन मीडियम एक्स की वैल्यू 2 एंड 1.5, उससे ये दोनों स्टेटमेंट लिखा हुआ समझा बेटा? हाँ वो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो क्लियरली दिया हुआ है और ये पूछा गया है। पहले बस इन दोनों को देखो, एन बी एक्स और बी बी। एन बी एक्स का मतलब क्या होता है? स्पीड इन एक्स अपॉन स्पीड इन बी। वो फॉर्मूला लिखा, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, यहां भेजा, मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर आ गया। फाइन। मुझे अब आपका एन ए एक्स की वैल्यू 2 है, उसका फॉर्मूला लिखा बेटा का मैंने, तो वी एक्स अपॉन वी ए लग जाएगा फॉर्मूला। करेक्ट। वैल्यूज डाला, मेरे को एन ए एक्स की वैल्यू पता है, वी एक्स की वैल्यू निकाला ना मैंने, वो पता है, वो डाला, 2 को नीचे, वी ए को ऊपर, वहां भेज दिया, खत्म। ए शांत। क्या हो गया बेटा? तू जैसा बोल रहा मैंने भी वैसे ही किया था, बट फिर उसके बाद में मैंने रियलाइज़ किया कहाँ से आई अपन कहाँ पे जाएगी, वो मेरे लिए ईजियर हो रहा है, इसलिए मैं वैसे पढ़ता हूँ। तो वैसा वाला कर लेते हैं, जिससे समझ जाए वो चल जाएगा। हाँ क्यों नहीं हो, कल क्यों दूंगा मैं? आई नहीं वो सेट कल का, फ्राइडे को भी नहीं देना हो, झूठ बोला था। ओए गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा Vx ऊपर रहेगा या स्पीड ऑफ एयर ऊपर रहेगा वगैरह। यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स B यानी बेंड B कर रहा है, मतलब आ x से रही है, तो कहां से आई है अपन कहां पे जा रही है। लोग रट लेते हैं, जो पहले लिखा है वो नीचे आएगा, वो भी एक तरीका है, बट मेरे को नहीं जमता वो सब कुछ चीजें। चलो आप गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस बेटा प्लीज बातें नहीं, ए मितांशन ग्रुप, बेटा प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 6 फटाक से। नहीं यार वो ना मेरे को थोड़ा सा कुछ बताने दे, फिर ट्राई करा 6 और 7। अभी रुक जा। अब देखो ओए, उसने क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 2 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। मैं जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं आप लोगों को, अगर मान लो क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो आप लोग क्या लिखते थे? सर nx 4/3 है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या रहता है ये, तो आप लिखते थे सर nx इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन x, ये 4/3 है, 3 × 10⁸ अपॉन vx, क्रॉस मल्टीप्लाई करते vx इज 3 × 10⁸ इंटू 3 अपॉन 4, 9/4 है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही बात है, आंसर तब भी आ रहा है। तो सर उसने पहला स्टेटमेंट क्यों दिया है? तुमको याद है, मैं प्रत्युष यहाँ पे ध्यान दे, मैंने कल ही तुम लोगों को बोला था, कल या परसों, कुछ क्वेश्चन में वो आपसे एक्सपेक्ट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपको रटा हुआ हो, कुछ क्वेश्चन वो एक्सपेक्ट करता है आप निकालो। तो ये वो क्वेश्चन है जहां पे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप ये जो पहला स्टेटमेंट जो है ना, इसको यूज करके स्पीड ऑफ लाइट इन एयर निकालो, रटी रुटी दुकान यहाँ पे मत खोलो। तो देखो मैंने क्या किया, स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 2 × 10⁸ दिया गया है, ऐसे क्या लिख रहा हूं मैं, 1.5 दिया गया है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास मेरे को कितना दिया गया है, 2 × 10⁸। तो मैं लगा दिया सर ng is स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, 1.5 is स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन 2 × 10⁸, विच इम्प्लाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸। सर ये तो हमको पहले से पता था, मैं जानता हूँ तुमको पहले से पता था, बट एक क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड था, आप वो निकालोगे और फिर सॉल्व करोगे। हाँ गलती से MCQ क्वेश्चन है, फिर तो पहले से पता था कि जरूरत ही नहीं है, अपने को आगे वाले का आंसर छाप लेंगे अपन लोग,
ठीक है ना। चलिए करिए पढ़ते 5th वाला। सॉरी ना डायरेक्टली आप कर सकते हो। हाँ मैं वही कह रहा हूं तेरे को, तो वहां पे अज्यूम करना है या निकालना है वो डिपेंड करता है। ठीक है गाइस, क्विकली प्लीज। बेटा मुझे ना स्टिल क्वेश्चन नंबर आई थिंक 10th कराना है अभी। 7th वाला इजी है, 8, 9, 10th ओरल टाइप वाले क्वेश्चंस है। साची क्या हो गया बच्चे, मेरे को उसको पूछने बोल। नेतल क्या हो गया बेटा? यस 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 यस। Yes, guys. Oi. Are we through with this one? Now, guys, 7th question. अब देखो उसमें ना बहुत क्लियरली उसने कुछ तो भी दिया, बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैं या एयर। अगर मैं ऐसे पूछूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, क्या बोलोगे? 3 × 10⁸ बट यहाँ पे रटा रुटाया नॉलेज नहीं पूछ रहा है अगेन, वो आपसे निकलवाना चाहता है। तो जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था वैसा ही है, एक बार देख लो। आई कैन अंडरस्टैंड कई बच्चों की इच्छा है सर हम एक बार अपने आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, बट प्लीज एक बार देख लो बेटा प्लीज। हाँ मुझे वैसे पता है किसी की इच्छा नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸। पहले इसको और इसको यूज करूंगा मैं। स्पीड इन वैक्यूम लिखा है, स्पीड इन ग्लास, तो ये 3/2 इज इक्वल टू ये अपॉन 2 × 10⁸। तो स्पीड इन वैक्यूम आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर ये वाला अपना 4/3 इज 3 × 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ये वाटर। सॉल्व करोगे उससे आंसर तुम्हारा 2.25 × 10⁸। आगे मीटर पर सेकेंड भी लिख देना। ये वही क्वेश्चन है बेटा जो ऊपर किया था, आई थिंक डेटा भी वही है। नहीं वो नहीं है, कुछ और है जो भी, बट वही क्वेश्चन है 5th जैसा ही। बेटा प्लीज बातें नहीं ना प्लीज गाइस 2.25 है। हाँ बेटा बोलो क्या मेरे अच्छे है। स्पीड इन वैक्यूम, उसने वैक्यूम वर्ड यूज किया था इसके लिए। पहले गाइस वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है? VACWM, VACCUM नहीं होता है, वो ध्यान रखना। नॉट दैट स्पेलिंग के मार्क्स कट जाएंगे, बट मेरे को 11th में पता था वैक्यूम की स्पेलिंग VACWM होती है। मैं भी वही बताऊं, मैंने वेरी कॉमन। तुम अपने वो जो रहते हैं ना वाटर बॉटल आते हैं, वैक्यूम वाटर बॉटल भी स्पेलिंग VACWM ही रहता है, उस पर भी लिखा हुआ। एंड इट इज नॉट अ ब्लंडर यहाँ पे अपने एंड से। हाँ
मैंने कुछ और लिखा है क्या? वो गलती से एनजी लिख दिया बेटा, वो वीजी होना चाहिए, सॉरी। ए समायरा, वो क्या बोल रही सुनो मेरे को बता। देख, ये डेटा दिया गया था, ये और ये यूज करके ना फॉर्मूला लगाया, ये दो पता था, डाला वैल्यू तो इससे ये मिल गया। अब ये और ये को यूज किया, ये वैल्यू पता है, डाला, ये मिल गया। तूने ही सॉल्व कर लिया इश्यूज का। ओए गाइस गाइस, हाँ करेक्ट, हाँ वैसे वो एयर की जगह वैक्यूम, क्योंकि उसने वैक्यूम पूछा है, बट तेरा बोलना सही है। चलो ओए, हो गया है, लाड का हो गया है, इसलिए बड़बड़ कर रही है वो। देखो डेंटिस्ट ये नहीं बोलता कि थोड़ा सा शांत रखा करो इसको, बहुत एक्सरसाइज मत किया करो हमें जबड़ेगी, तो बोलो उसको बोलने के लिए तेरे को। वैसे ही मुंह बने तेरे को देख के। क्या मत बैठा कनकारिया, तेरे को बोला था उसके बाद मत बैठा का क्लास में। हाँ वही बोल रहा हूँ, इसलिए मत कर बेटा बात उससे, मत कर, अच्छे लोगों से बात किया कर। चलिए ओए गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, क्वेश्चन नंबर 8, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन और वाटर दिया गया है, बताओ ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा है? मेरी, वाह, केरोसिन की। बट मास डेंसिटी किसकी ज्यादा होती थी? ये ठीक है। अब देखो, रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, मतलब दोनों में अगर लाइट भेजा तो किसमें स्पीड ज्यादा या कम रहेगी? वाटर में ज्यादा रहेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब बढ़ता है तो स्पीड घटती है। ये समझा गया? ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं कभी भी, ये रेफरेंस बुक से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैंने उठाया है, बट वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए जो था, मास डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग चीज है, वो उसके लिए डाला गया है। बेटा वो मास डेंसिटी याद है तेरे को, लास्ट ईयर 9th में देखे थे अपन ने, पानी और ऑयल को मिक्स किया, ऊपर कौन नीचे कौन, नीचे भारी वाला जिसकी डेंसिटी ज्यादा, वाटर नीचे आता है, ऑयल ऊपर आता है, तो वो मास डेंसिटी थी। जो अभी बेंडिंग की अपन देख रहे हैं बेटा, वो ऑप्टिकल डेंसिटी है। हाँ बेटे, नहीं, वो वाटर विद ऑयल अपने को पता है, इसलिए वो एग्जांपल देता मैं। चलो नाउ गाइस, ओए कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 9 विद जीरो इज्जत। ओए 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 ओए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? ऑन एंटरिंग अ मीडियम फ्रॉम एयर, कहां से आई है, कहां जा रही है, कोई एक्स में, स्पीड आधी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दो। हाँ चेपलू ही पैदा हुए मेरे अच्छे हैं। 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 8, 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 2। खत्म करो यार, हाँ करो। ये एमसीक्यू में पूछ पाछ लेगा कभी। तू कहां निकला? एक क्वेश्चन बचा है, 10वां बोला था मैंने। खत्म है ना ये क्वेश्चन, खत्म, एक क्वेश्चन बचा है। गाइस ओए, ए जेजानी बेटा बातें नहीं प्लीज। तुम लोग कब छुट्टी पे आ जाओ? जेजानी बंधु आज जा रहे हो क्या? कल अटेंड करोगे ना? हाँ कल का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे लिए फिजिक्स का भी और मैथ्स का भी। कोशिश करना बेटा प्लीज। चलो नाउ ओए, अब देखो गाइस 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 सुनो,
अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, गुप्ता वापस पैर मारी क्या तूने उसको? समाइरा को सबका पंचायती पता है, कौन किसको पैर मार रहा, कौन किसको आंख मार रहा। हाँ हाँ, वो तो ऊपर लटक के देख रही तो सबको दिखेगा ही ना। देखो हाँ, चेपट। बेटा ये अगर 2/3 है तो एन बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाँ ऑब्वियसली 3/2 सही है। मैं पर बता देता हूं कैसे। ये देखो, अगर एन ए बी बोल तो वी बी बाई वी ए होता है, और ये वी ए बाई वी बी हो रहा है। तुम अगर इसको पलटाओगे ऐसा तो ये भी पलट ही जाएगा ना। तो ये अगेन बेवजह क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर लाइट गोइंग टू फ्रॉम एयर टू ग्लास इज ये, और उल्टा बता दो क्या होगा, तो 2/3। फेयर एनफ, विल कंटिन्यू टुमारो गाइस, बाय बाय। Mitansh will wait. Bye beta.